जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। राजा सुगमन की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुद्ध से विवाह और पूर्वा की उत्पत्ति। भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुगमन की सयुज्य मुक्ति। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पूर्वा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वह बुद्ध पुत्र पूर्वा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुगमन नामक एक राजा थे। वह बड़े ही सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे और एक बार वह संधव घोड़े पर आरूढ़ होकर अखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कामनी कुंडल पहने थे। अजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रुरु मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गैंडों, गव्य, सांबर, भैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञ उपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुगमन कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थीं तथा मोल सिरी की सुगंधित उसे सुरभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कंदप और महीऊ के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहाँ तहाँ महाद्वी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल तथा केलों के वृक्ष भी सुशोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयल की ध्वनियों से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुगमन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा सुगमन ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वह स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे, यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुगमन बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्री भाव जो से युक्त घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किस से ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोम भर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुगमन स्त्री तत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बतलाइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया था। हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनक आदि ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनक आदि ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गईं। वह अति माननीय पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई थी। सनक आदि मुनियों भी शिव और पार्वती को विहार करते देखे वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो। तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वीरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी ने वन को ऐसा शाप दे दिया, इसे जो लोग जानते हैं वह उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुगमन भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वह अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुगमन लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे।
स्त्री तत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इसी प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भयमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पूर्वा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंता आतुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी का स्मरण किया। इला के सिमरण करते ही विशिष्ट जी वहां आए। सुगमन की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी ही दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव जी को शिव जी को प्रसन्न किया। विशिष्ट जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलाषित वर प्रदान किया। विशिष्ट जी ने प्रिय राजा सुगमन के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुगमन 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके राजा सुगमन पुनः अपने घर वापस आ गए और वे धर्मात्मा वहां विशिष्ट जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पूर्वा युवक हो गए तब महाराज सुगमन उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंप कर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुगमन ने देवर्षि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगजननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। उनके नेत्र मध्य से परिपूर्ण थे। ऐसे दिव्य रूप धारणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुगमन प्रेम पूर्वक सिर निभाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध व दिव्य स्वरूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा है। हे जगननी, सुर समूह से असेवित आपके भक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित हो रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी आकंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र सूर्य कुबेर अग्नि वरुण वायु चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकते हैं। हे अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं। ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं। तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मक दिव्य शक्ति को भलीभांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि मैं और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके करुणानिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन कराकर आपने चरणों को शुभ और पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं
जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल, शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्षस्थल रूपी शैया पर सदैव सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे अम्बे, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु आप पूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबजन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय युक्ति रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों की ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत प्रक्रम चालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप ना तो स्त्री हैं, ना पुरुष, ना निर्गुण है, ना सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हों, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुगुवन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सयुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुगुवन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय राजा पूर्वा और उर्वशी की कथा। सूत जी बोले, सुगुमन के दिवंगत हो जाने पर पूरा प्रजा निरंजन में तत्पर गुणी एवं राजा महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पूर्वा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह, शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा की वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पूर्वा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पूर्वा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस माननी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वीरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहीं रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानंद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्रविहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों का भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पूर्व को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए जा गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण वे एक क्षण भी उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता।
अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामनी को तुम लोग लेके आओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पूर्वा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रुदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करता देख प्रेम में आसक्त राजा पूर्वा चोरों के पीछे नग्न अवस्था में तुरंत ही दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा रखने वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ को लेकर अपने घर चले आए। तब वह उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रुदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृप राजा श्रेष्ठ पूर्वा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझे निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्याग इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, काम आतुर और अत्यंत लाचार राजा पुरु से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजन, आप मूर्ख हैं। आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपति, भेड़िए के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अतः राजाओं को चाहिए कि वह स्त्रियों और चोरों पर भी कभी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। 13वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।